आज हमारी मुलाकात हुई बसपा के कोऑर्डिनेटर ब्रह्मदत्त कश्यप से, जिन्होंने हमें बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में सरकार बनाएंगी। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात मीरापुर विधानसभा प्रभारी मनोज धालीवाल व खतौली विधानसभा प्रभारी विजय मौर्य से हुई। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। आपका परिचय? मेरा नाम ब्रह्मदत्त कश्यप है। मैं बहुजन समाज पार्टी में मंडल जोन प्रभारी के पद पर नियुक्त हुआ हूँ आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार, और मैं पार्टी में बहुत पुराने कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ पुराने समय से। बहन जी ने क्या क्या जिम्मेदारी दी है आपको? मुझे आज आदरणीय बहन जी ने सहारनपुर मंडल में हम लोगों को विधानसभा में जाकर के बूथ लेवल पर अपने बूथ अध्यक्ष, बूथ उपाध्यक्ष, बूथ सचिव और बूथ कमेटी बना करके आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पे हम बहुत तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो 2027 में होने जा रहे हैं, जो ड्यू है, उसमें बसपा और बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। तो आपको कितनी विधानसभाओं की जिम्मेदारी है? एक कोऑर्डिनेटर क्या क्या संभालता है? हमें जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर और खतौली विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। इस पे इसके साथ साथ हम चरथावल विधानसभा और चरथावल, बुढ़ाना, पुरकाजी और सदर विधानसभा देख रहे हैं, और जिसमें हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और कार्यकर्ता आज 100 समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक और स्वर्ण जाति के लोग भी हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। इतनी विधानसभाओं में आप अकेले कोऑर्डिनेटर हैं और भी कुछ साथ में आपके? हमारे साथ में 2 विधानसभाओं में मैं खतौली और मीरापुर में मैं अकेला कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, और इसके अलावा अपने समाज के लिए कोई संदेश? समाज आज कश्यप समाज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत जोरों से लग रहा है। बहुत पूरे सहारनपुर मंडल के पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम पूरी मेहनत कर रहे हैं समाज को जोड़ने के लिए। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज धनवालिया है। मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष मीरापुर। जी, क्या क्या जिम्मेदारी आपको बहन जी ने दी है? बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, बहन जी के डाकिया हैं, बहन जी के सिपाही हैं। हमारा जिम्मेदारी है कि हम बूथ पर जाएं, अपनी पार्टी को मजबूत करें। जैसे कि आज देखने में आ रहा है कि युवा जो आज का है भारतवर्ष का, नीट परीक्षा की वजह से बहुत अपने आप को एक दुखी और त्रस्त और तनाव महसूस कर रहा है नीट परीक्षा में लीक होने से। देखिए, नीट परीक्षा का जो मामला है, इस पर सवाल देंगी बहन जी, पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो बनाई थी बहन कुमारी मायावती जी ने, और इतनी विशाल, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, इसमें पर्यावरण का ध्यान रखा गया, बच्चों के लिए सुविधा है, और जो बड़े बड़े कॉलेजों में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये से दाखिला मिलता है, और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में केवल 1 रुपये में दाखिला मिलता है बच्चों को। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन नीट परीक्षा ऐसी है जो मेडिकल साइंस के लिए हमारी आज बुनियाद बनाती है। आज आने वाले जो डॉक्टर है, जो इलाज करेंगे हमारा, आने वाला भविष्य कैसा होगा हमारा, अगर जो बच्चे पढ़ना नहीं जानते, जिन्होंने तैयारी नहीं करी और वो अच्छे नंबर पास हो जाए, और जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनके नंबर ना आ पाए लीक की वजह से, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसी के लिए केवल एक ही बच्चों को रखना चाहिए, उनके गार्जियंस को भी रखना चाहिए कि केवल और केवल 2027 में बहन जी को मजबूत करें और अपने बच्चों के लिए नौकरी का, सुविधा का, लड़कियों की इज्जत का, रोजगार का खुद ध्यान बहन जी रखती है। आपका कहना ये है कि अगर बहन जी आती है सत्ता में, तो जैसे नीट परीक्षा लीक हो रही है, ये ऐसा काम न होने के लिए बहन जी पूरा दबाव केंद्र सरकार पर बनाएंगी और खुद भी ध्यान रखेंगे कि कोई परीक्षा एसएससी की लीक हुई, पीछे नीट की लीक हुई और परीक्षा लीक हुई है, वो भविष्य में ऐसा नहीं होगा अगर बहन जी सत्ता में आती है। तो ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपके सामने इसका प्रमाण है। 4 बार बहन जी की सत्ता रही उत्तर प्रदेश में, और 4 बार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बच्चों को रोजगार मिला है और सम्मान मिला है। कहीं दंगा, कहीं फसाद, कहीं कुछ नहीं हुआ। और बहन जी ने एक साफ सुथरा सर्वजन सुखाय का काम किया है। तो आपका कहना है कि सर्वजन सुखाय जो है आपका मूल मंत्र जो है, ये आगे काम करेगा? जी, काम करेगा। 2027 में सरकार बनेगी। हाथी का बटन दबाना है, बहुजन समाज पार्टी को फिर से सत्ता में लाना है। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम विजय मौर्य, खतौली विधानसभा प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी। कब से आप पार्टी में काम कर रहे हैं? मैं पार्टी में 2002 से लगातार सक्रिय काम कर रहा हूँ।
तो अब जैसे सुनने में आ रहा है कि बसपा का बीजेपी से गठबंधन करने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, अफवाह है, अफवाह को बाजार गर्म है। हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है। बहन जी का आदेश है कि हम अकेले निरपक्ष चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? मुझे फिलहाल अपनी विधानसभा में घर घर जाके, गांव-गांव जाके बूथ कमेटी बनाने का और लोगों को समझाने का और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का मौका दिया। कांग्रेस जनता पार्टी से बीजेपी इस समय बहुत असहज महसूस कर रही है, क्या वजह? कांग्रेस जनता पार्टी कोई पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, वो वैसे ही फेसबुक की पार्टी है, वैसे ही बनाई गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने काट के लिए अलग से एक चप्पल जनता पार्टी बनाई है, वो सिर्फ अपनी बात को फैलाने के लिए, दबाने के लिए बात के लिए कांग्रेस जनता पार्टी को बनाई गई है। तो बसपा की आगे जो कार्यशैली है वो वैसी रहेगी जब जैसी पहले रही थी? नहीं, बसपा अपने दम पे, अकेले अपने दम पे पूरी विधानसभा है 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद।